नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हमने कक्षा 10 में विषय एसएस में प्रथम लेसन भारत की विरासत, उसमें हमने विरासत के जो दो प्रकार है, भारत की प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत, उसी में प्राकृतिक विरासत के बारे में देख लिया। आज हम भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में पढ़ेंगे। भारत की सांस्कृतिक विरासत, तो सबसे पहले हम सांस्कृतिक विरासत का अर्थ देखेंगे कि भगवान ने हमें बहुत सारी प्राकृतिक संपत्ति दी है। उन संपत्ति का उपयोग करके मनुष्य अपनी बुद्धि, चातुर्य, कौशल्य और कला कौशल्य से जो कुछ नया निर्माण करता है और प्राप्त करता है, उसे सांस्कृतिक विरासत कहते हैं या मानव सर्जित विरासत भी कहते हैं। तो भारत ने जगत को विविधतापूर्ण और समृद्ध विरासत की भी भेंट दी है। तो आर्यों से लेकर बहुत सारी विदेशी प्रजा हमारे देश में आई, जैसे कि शक, क्षत्रप, कुषाण, ईरानी, तुर्क, अरब, मुग़ल, पारसी, अंग्रेज, फ्रांसीसी, तो आदि विविध प्रजाति हमारे देश में आई। और भारतीय प्रजा और विदेशी प्रजा में जो आदान प्रदान, आचार विचार, रहन सहन, त्यौहार, रीति रिवाज, सबका आदान प्रदान हुआ और उसके कारण हमारी जो संस्कृति है वो समृद्ध बनी है। प्राचीन काल से हम देखें तो हमारे देश ने विश्व को सांस्कृतिक विरासत की भेंट दी है। उसके उदाहरण स्वरूप हम देखें तो शिल्प स्थापत्य है और वो लगभग 5000 साल पुराना है, जिनमें हमें सिंधु घाटी संस्कृति में से जो प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है। तो प्राचीन अवशेष में से हमें जो प्राप्त हुए वो देवी देवताओं की प्रतिमाओं, मानव शिल्प, पशुओं एवं खिलौने तथा दाढ़ी वाले पुरुष का चित्र और नर्तकी की मूर्ति है। अभी आपको यहाँ जो दिया गया चित्र है वो दाढ़ी वाले पुरुष का है। आपको कई बार क्वेश्चन में, एमसीक्यू में ये चित्र दिया हुआ होगा और कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये चित्र किसका है और कौन सी संस्कृति में से प्राप्त हुआ। तो आपको याद रखना है वो सिंधु घाटी की संस्कृति में से प्राप्त हुआ और शेष दाढ़ी वाले पुरुष का है। तो उसके आगे हम देखें कि मौर्य युग में जो उल्टा कमल और उस पर सिंह और वृषभ का शिल्प है, बुद्ध की प्रतिमा है, सारनाथ के धर्मचक्र की जो आकृति है, बाद में जो जैन तीर्थ का 24 हो गए उनकी प्रतिमा है, बाद में राष्ट्रकूट राजाओं के समय में जो अजंता एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण हुआ था, उसको देखकर हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व होता है और आदर का अनुभव होता है। ऐसी सांस्कृतिक विरासत और देशों में नहीं देखने के मिलती है। हम देखें तो कितनी विदेशी लोग हमारे देश में ये सारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो देखने आते हैं। तो उस ऐसी विरासतों के प्रति हमें गर्व और आदर का अनुभव होता है। और कई ऐसी विरासतें हमारे देश की है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी स्थान मिला है। ये अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में हमें नेक्स्ट चैप्टर में उसके बारे में हम भी पढ़ने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें क्या क्या आएगा। जैसे हमने प्राकृतिक विरासत में देखा था, जैसे कि नदी, तालाब, झरने, पेड़, पहाड़, वो सब आया। उसी तरह सांस्कृतिक विरासत में मंदिरों, तो मंदिरों के बारे में भी आगे हम पढ़ने वाले। बाद में शिलालेख, शिलालेख यानी जो पत्थर पर, लोहे पर, ताम्र पर राजा पहले अपनी जो विशेषताएं हैं वो लिखवाते थे, जिसको धर्माज्ञा भी बोलते थे। तो वो शिलालेख है। बाद में स्तूप, विहार और चैत्य जो बौद्ध धर्म में बनवाए जाते थे। बाद में मुस्लिम धर्म में मकबरों, मस्जिदों और राजा पहले अपने राज्य की सुरक्षा के लिए किले बनवाते थे। गुम्बजों है, राजमहल है, दरवाजे, इमारतें। और जब ज़मीन की खुदाई करते हैं तो कई स्थल हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि सिंधु घाटी की संस्कृति में से मिले हुए। और जो हम देखें कि धोलावीरा है, रंगपुर है, रोजड़ी है, तो ये सब उत्खनन किए हुए स्थल हैं, लोथल जैसे कि। तो ये सब ऐतिहासिक स्मारकों का भी सांस्कृतिक विरासत में ही समावेश होता है। उसके अलावा देखिए कि हमारा देश जो गुलाम था उसको आज़ाद करवाने के लिए हमारे महान पुरुषों ने जो पराक्रम किए, और उसमें जो कई स्थल ऐसे हैं कि जैसे कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की थी, तो साबरमती आश्रम है, दांडी है, कोलकाता में शांति निकेतन है, दिल्ली, ये भी सांस्कृतिक विरासत के रूप में ही पहचाना जा सकता है। विद्यार्थी मित्रों, आप भी जानते होंगे कि जो शून्य की खोज है वो भी भारत ने ही विश्व को दी। भारत कोई सामान्य देश नहीं है, उसी ने भी
वैज्ञानिक क्षेत्र में भी, गणित शास्त्र में भी, वास्तुशास्त्र में भी बहुत सारी खोजें की, जो उन्होंने विश्व में भी दी। बहुत सारी भाषाएँ, हमारी जो लिपियाँ है, जैसे कि प्राचीन काल में ब्राह्मी लिपि है, तो वो सारी लिपियाँ है। अंक थे, जो शून्य की खोज है, जो आर्यभट्ट ने की थी। बाद में गणित है, पंचांग, खगोल शास्त्र, लोहा, साहित्य के बारे में हम देखें, जो हिंदी गुजराती हो। बाद में हमारे जो धर्म है, युद्ध शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, प्राणी शास्त्र है, वनस्पति शास्त्र है, वास्तुशास्त्र। तो ये सभी कई महत्वपूर्ण खोजें हैं जो भारत ने विश्व को दी है। तो ये हमने देखा सांस्कृतिक विरासत के बारे में भारत की। अभी हम देखेंगे गुजरात की सांस्कृतिक विरासत। तो गुजरात में भी बहुत सारी ऐसी विरासतें हैं कि जो देखने लायक है। तो सांस्कृतिक विरासत में पौराणिक और पुरातत्वीय महत्व रखने वाले स्थलों में हम देखें कि जो लोथल है वो धोलका तहसील में आया हुआ है। बाद में रंगपुर सुरेंद्रनगर जिले में आया है। धोलावीरा कच्छ में, रोजड़ी राजकोट जिले में आया हुआ है। तो ये उत्खनन किए हुए स्थल है, लोथल, रंगपुर, रोजड़ी और धोलावीरा। बाद में वडनगर, जो आप भी जानते होंगे, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनका ही जन्म स्थल है। वहाँ का कीर्ति तोरण है। जैसे हम अपने दरवाजे पर तोरण लगाते हैं, वैसा वो पत्थर में से बना हुआ बड़ा सा तोरण है। बाद में जूनागढ़ में अशोक का शिलालेख आज आकृति में भी आपको दिखाई देता है। और जो बच्चे पिकनिक में हमारे साथ आए थे उन्होंने भी देखा था कि अंडा का जो पत्थर जैसा था और उसी पर जो अशोक ने अपनी विशेषताएं लिखवाई थी, और वो पाली भाषा में है। तो शिलालेख वो पत्थर पर लिखा गया है, इसीलिए उसको शिलालेख कहते हैं। ये चित्र में भी दिखाई देता है। उसके बाद हम देखें कि सिद्धपुर का रुद्र महल है, वो भी उत्तर गुजरात में आया हुआ। बाद में विरमगाम का मुनसर तालाब है। अहमदाबाद में बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल आए हुए हैं, जैसे कि जामा मस्जिद है, झूलती मीनार है, सीधी सैयद की जाली है, अठी सिक्का दे रहा है। कभी आप गुजराती चैनल चालू करो, न्यूज़ चैनल, तो उसी में भी कई बार दिखाए जाते हैं। बाद में पाटन, तो पाटन का जो सहस्त्रलिंग तालाब है कि तालाब के चारों ओर सहस्त्र यानी 1000 शिवलिंग थे। आज तो कई शिवलिंग ही वहाँ देखने को मिलती है। बाद में पाटन में रानी की बाव, जो भी आप जानते होंगे, वो भी उसी को भी वर्ल्ड हेरिटेज में स्थान मिला है। बाद में वडोदरा का राजमहल, जिसको लक्ष्मी विलास पैलेस महल भी बोलते हैं। जूनागढ़ का मोहम्मद खान का मकबरा है। बाद में नवसारी में पारसी अग्यारी है। तो ये सारे ऐतिहासिक महत्व दर्शनीय स्थल है। बाद में धार्मिक महत्व वाले स्थल भी हम देखेंगे। गुजरात के धार्मिक स्थलों में हम देखें कि द्वारका में द्वारकाधीश का मंदिर और जगत गुरु शंकराचार्य का शारदापीठ। जो हमारे साथ पिकनिक आए थे उन्होंने भी देखा था कि जो हम मंदिर में गए उसके पीछे वाले भाग में जो एक भाग था उसमें शंकराचार्य का मठ आया हुआ था। बाद में हम देखें कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ का मंदिर है। तो जो बच्चे पिकनिक आए गए उन्होंने वो भी देखा था। और उत्तर गुजरात में अंबाजी का मंदिर है। जो राजस्थान के बच्चे उन्होंने तो वो देखा होगा कि गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर ही वो आया हुआ है। बहुचरा जी का मंदिर है महसाणा जिले में। पावागढ़ में महाकाली माता का मंदिर है। ऊंझा उनावा में मीरा दातार का मंदिर है। और पालीताना भावनगर जिले में जो जैन तीर्थ यात्रा का धाम है। बाद में डाकोर में रणछोड़राय जी का मंदिर आया हुआ है, शामला जी का मंदिर वगैरह तीर्थ स्थल आए हुए हैं। गुजरात के प्रसिद्ध धार्मिक, सामाजिक और प्रवासन लक्ष्मी स्थलों में हम देखें कि पोलो विजयनगर साबरकांठा जिले में आया हुआ है। बाद में पतंगोत्सव और कांकरिया कार्निवल अहमदाबाद में होता है। तानारीरी महोत्सव वडनगर में। उत्तरार्ध नृत्य महोत्सव मोढेरा में। और रणोत्सव कच्छ वगैरह का समावेश होता है। तो ये आपको मैचिंग में भी आ सकता है कि पोलो तो विजयनगर आएगा, पतंगोत्सव और काकरिया कार्निवल ये दोनों अहमदाबाद, और तानारीरी महोत्सव तो वडनगर आएगा, और उत्तरार्ध नृत्य महोत्सव तो मोढेरा में होता है तो मोढेरा आएगा, और रणोत्सव कच्छ। तो ये मैचिंग में आ सकता है, तो आप याद रखना।
तो ये हमने देखे गुजरात के धार्मिक स्थल। अभी हम जैन और बौद्ध धर्म के पर्यटन स्थल देखे गुजरात में ही। तो जैन और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार गुजरात में भी हुआ है, और गुजरात में भी उनके बौद्ध धर्म की गुफाएं आई हुई है। वडनगर, तारंगा, खंभालीडा, जूनागढ़, शामलाजी, कोटेश्वर, तलाजा, ढांक, झगड़िया वगैरह पर बौद्ध और जैन धर्म की गुफाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हमने गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के बारे में देखा। आपको उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के बारे में बताइए, तो उसी में आपको ये याद रखना है कि गुजरात में जो उत्खनन किए हुए स्थल है लोथल, धोलका, रंगपुर, रोजड़ी, और उसके बाद जो ऐतिहासिक स्मारक है तो वडनगर का कीर्ति तोरण है, सिद्धपुर का रुद्र महल है, और मोढेरा का सूर्य मंदिर। तो उसके ये सब के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। पर गुजरात के सांस्कृतिक विरासत के रूप में तो आपको याद रखना है। बाद में धोलका का मुनसर तालाब है। तो ये सारे ऐतिहासिक स्मारक हैं। बाद में धार्मिक स्थलों में आपको याद रखना है द्वारका में द्वारकाधीश का मंदिर, सोमनाथ में जो 12 ज्योतिर्लिंग में उसकी गणना होती है, बाद में अंबाजी, बहुचराजी, पावागढ़, मेरादातार, पालीताना, ये धार्मिक स्थल हैं। तो ये आपको गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के क्वेश्चन आए तो उसी में आपको याद रखना है। बाद में जो गुजरात के मेले हैं वो इतना परीक्षा की दृष्टि से ज़रूरी नहीं है, तो आप एक बार उसी को पढ़ लेना है कि कौन सा मेला कहाँ लगता है और कौन सी तिथि पर लगता है। थैंक यू।